नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक वकील जब वकालत करता है तो वो किसी न किसी कोर्ट में ज़रूर जाता है। और जब वो कोर्ट जाता है तो उसे बहुत सी बातें पता नहीं होती कि उसे कोर्ट जाते ही क्या क्या नियमों का पालन करना है और क्या नहीं पालन करना है। वो इन सब जानकारियों से अभिन्न रहता है, उसे नहीं पता होता। तो और ये जानकारियाँ उसे कोई बताता भी नहीं है जल्दी से। पर उन्हीं सब जानकारियों पे मैंने एक नोट्स बनाया है, जो कि आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। उनको मैंने लिखा है सर, सभी के लिए कोर्ट के नियम, कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपके लिए क्या नियम होते हैं कोर्ट में और आप उन्हें कैसे पालन कर सकते हो। जब आप कोर्ट परिसर में, पहला नियम है, जब भी आप कोर्ट परिसर में जाते हैं तो आपको जाति और धर्म को बाहर निकालकर कोर्ट के गेट में घुसने से पहले ही बाहर निकाल कर रख देना है। वहाँ पर कोई भी जाति और धर्म नहीं होता है। कोर्ट में सभी वकील एक होते हैं, सभी का काला कोट है, सभी को समान वर्ग, समान समझा जाता है। अगर वो समान नहीं समझा जाता तो सभी को काला कोट नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय संविधान भी ये कहता है कि काला कोट हम सभी को एक जैसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी हमारे लिए समान हो, सभी हमारे लिए भारतीय हो, भारतीय संविधान को मानने वाले हो। पहला नियम कि जब भी आप कोर्ट परिसर में जाते हैं तो आपको अपने जाति और धर्म को बाहर रखकर आना है। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। कोर्ट परिसर में बाहर की राजनीति को बिल्कुल भी अंदर ना आने दें। आप चाहें बाहर अपने घर के आसपास के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज में या महाविद्यालय में, जहाँ पे भी आपने राजनीति की हो या कर रहे हो, आपको उस राजनीति को कोर्ट के गेट के बाहर रख कर आना है। आपको उस राजनीति को कोर्ट के गेट के अंदर लेकर ही नहीं आना है। तीसरा है, कोर्ट को छोटे छोटे ग्रुप यानी समूहों में ना बांटें। जैसे कि मैं एडवोकेट पंकज सिंह, मेरे पास 5 से 7 भाई आकर बैठते हैं चैम्बर में, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि जी ये तो मेरे ग्रुप के लोग हो गए। कोई अन्य साथी है, उसके पास हो सकता है मुझसे ज़्यादा या कम लोग आकर बैठते हैं, अब वो अपने मन में ये सोचे कि ये मेरे ग्रुप के लोग हो गए। तो कोर्ट को छोटे छोटे ग्रुपों में बिल्कुल भी ना बांटे, आपसे विनम्र निवेदन है। चौथा है, जहाँ कहीं भी किसी भी वकील को कोई समस्या होती है तो आप उसका साथ दें। जहाँ पर भी किसी भी वकील को कोई समस्या होती है, हो सकता है उसे ड्राफ्टिंग में कोई समस्या हो सकता है उसको कोई प्रोसेस फॉर्म समझ ना आ रहा हो सकता है आपके पास बहुत सारी डाक टिकटें पड़ी हों, जो यानी जो रजिस्ट्री की बुक टिकट होती हैं या अन्य कोई टिकट है और उनके पास नहीं है और अभी स्टेशनरी पे आसपास में नहीं मिल रही हैं और आपके पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अगर वो आपसे डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो बेझिझक आप उन्हें दीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये एक परिवार है और परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। पांचवा है, अपने सभी सीनियर का आपको सम्मान करना चाहिए। आपके आप जब कोर्ट में नए जाते हो तो आपके वहाँ पर जो भी पहले से मौजूद हैं, जिनका नॉमिनेशन यानी रजिस्ट्रेशन आपसे पहले हुआ है, चाहे वो 2 दिन पहले हुआ हो, चाहे 2 साल पहले हुआ, चाहे 20 साल पहले हुआ हो, वो सभी आपके सीनियर हैं। अगर किसी का आपसे 2 घंटे पहले भी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो भी आपके सीनियर हैं। समय के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, दिनांक के हिसाब से नहीं। तो आपको उनका भी उतना ही सम्मान करना है जितना अन्य लोगों का करते हो। उसके बाद सीनियर भी जूनियर को स्नेह व प्यार से रखें, प्यार दें। जो बड़े हमसे सीनियर हैं वो भी अपने जूनियर का हर परिस्थिति में, उसके सुख दुख में साथ दें, उसका सम्मान करें। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। आप सम्मान देंगे, आपको भी सम्मान मिलेगा। उसके बाद आपसी मतभेदों को कोर्ट से बाहर ना ले जाएं। आपके कैसे भी प्रकार के मतभेद हैं, हो सकता है आपके और मेरी किसी बात पर कोई बहस हो गई है, तब वो सभी मामले कोर्ट के अंदर ही निपटा लो, यानी चैम्बर में हुई थी बात और चैम्बर में ही ख़त्म हो गई। वो चैम्बर के बाहर भी नहीं जानी चाहिए। अगर आप चैम्बर से बाहर बार ऑफिस तक ले जाते हो
तो इसमें आप दोनों का नुकसान है। आपको लेकर ही नहीं जाना है, आपकी बात यहीं शुरू हुई थी और यहीं ख़त्म कर दो। उसके बाद बाहरी लोगों को कोर्ट के बाहर स्टिकर बिल्कुल ना दें। यानी आपका कोई चाचा ताऊ सगा फूफा मामा चाचा जो भी है रिश्तेदार XYZ, उसको आपकी गाड़ी के लिए बार ऑफिस से स्टिकर मिलता है बाइक कार के लिए। वो स्टिकर अगर आपको गलती से 2 मिल गए हैं, वैसे तो एक व्यक्ति को एक ही मिलता है, वो चाहे गाड़ी हो चाहे उसकी बाइक हो, यानी एक गाड़ी के लिए मिलेगा एक बाइक के लिए मिलेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा गलती से मिल गए हैं, आपके कहीं से जुगाड़ कर लिए हैं, तब भी आप वो स्टिकर किसी भी अपने ऐसे मित्र को ना दें जो कि एडवोकेट नहीं है। पहली बात तो एडवोकेट होगा तो उसे मिल ही जाएगा, अगर वो एडवोकेट नहीं है और आप उसको देते हो तो वो उसका मिसयूज करता है, उसकी वो धौंस जमाता है हर जगह। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कोर्ट रूल तोड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, कि कोर्ट के नियमों का आपको पालन करना है, नियमों को नहीं तोड़ना है। और बाहरी दोस्तों को कोर्ट में बुलाकर किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी या दावत ना करें, क्योंकि बाहरी दोस्तों के लिए वो बाहर की दुनिया में जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर आते हो अपने दोस्तों को लेकर, फिर वो उस चीज़ का मिसयूज करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको बाहरी दोस्तों को बिल्कुल भी लेकर ही नहीं आना है कोर्ट के अंदर। अब आना भी कोई आता भी है आपका क्लाइंट के तौर पे आता है तो अलग बात है, पर उसके साथ यहाँ पर पार्टी नहीं करनी है। करते हो तो इसके भुगतोगी, इसके जिम्मेदार आप हो। संपूर्ण भारत देश के वकीलों को एक समझें। अगर कोई आपका वकील साथी तमिलनाडु का है, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कोई जम्मू कश्मीर, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, उन सभी को आपको उतना ही सम्मान देना है जितना कि आप अपने परिवार के सदस्यों को देते हो, या अपने साथी सीनियर को देते हो, या जूनियर को देते हो। क्योंकि सभी एक ही संविधान पढ़ते हैं, सभी एक ही संविधान को फॉलो करते हैं, और सभी ने उतनी वही पढ़ाई की हुई है जो आपने की है। तो कृपया आप उनके मानवीय मूल्यों को चोट ना पहुंचाएं, उनको भी, उनका भी आदर सत्कार करें, सम्मान करें। आप उन गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। वकील एकता व सद्भावना को बनाए रखें। वकीलों की जो एकता है और सद्भावना है, उसको आपको बनाना है। आपको यानी हाथ को हाथ धोता है ऐसे करके। तो आप और हम दोनों मिलकर वकीलों की जो एकता और सद्भावना है, मैत्रीतापूर्ण जो मैत्री जो है, उसको बनाए रखना है। और हमें एक अच्छा देश यानी संविधान के अंदर रहते हुए, संविधान को समर्पित करते हुए, हमें एक अच्छा नागरिक बनकर, अब अच्छा वकील बनकर देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी होंगी, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, वो हमसे सीखेंगे। और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बताएं कि वो अंकल वकील हैं तो उनका सम्मान करना है बेटा। उनको जब वो आते हैं घर पे कभी तो उनको नमस्ते बोलना है, जा रहे हैं तो उनको फिर बाय करना है, जो कहीं मिलते हैं रास्ते में तब भी नमस्ते करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है बेटा। तो इस तरह से ये आपके नियम हैं, इन्हें आप अपने जीवन में ढाल लीजिए। अभी के लिए इतना ही। आपसे जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।